कल 25 तक क्वेश्चन क्लियर कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 से क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और वेरी खास है जितने भी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम वाले विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में आने की संभावना है। साइंस का बेहद ही खास क्वेश्चन है टोटल फ्रेंड्स। चलिए देखेंगे कि अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय मतलब बहुत कम समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्वार्टज घड़िया का, परमाणु घड़िया का, श्वेत वमन का या पल्सर का प्रयोग किया जाता है, बताना फ्रेंड। तो ये प्रयोग किया जाता है, परमाणु घड़िया का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये आपको पकड़ना होगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। क्या हीटर है? तो फ्रेंड्स हीटर तो नहीं है, क्योंकि इसमें रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा मोटर है, बैटरी है, डायनेमो है फ्रेंड्स। चलिए फटाफट से बताइए 27 नंबर सवाल का आंसर। तो ये बैटरी जो है फ्रेंड्स वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और मोटर आपको जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दाब, तो दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है पता होगा, बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग, ठीक है। तो एंड्राइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब को मापने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए 29 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका है? तो सवाल यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि वायुमंडलीय दबाव को, वायुमंडलीय प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स बात तो वही है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल क्या पूछा है कि वेटसन है ना, वेस्ट स्टोन ब्राइट से क्या मापा जाता है। क्या मापा जाता है? विभवांतर मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है, विभव मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मापा जाता है ये फ्रेंड्स प्रतिरोध को मापा जाता है। वेट स्टोन है ना ब्रिज से मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि साइक्लोइलेक्ट्रॉन एक ऐसी युक्ति है। साइक्लोइलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। ये उच्च ऊर्जा त्वरित करने के लिए बनाया गया है। साइक्लोइलेक्ट्रॉन लगभग 10 के पावर 4 वोल्ट तक ऊर्जा इससे उत्पन्न की जाती है। हाई नाभिकीय संलयन विक्रिया वगैरह में प्रयोग किया जाता है इसका। साइक्लोइलेक्ट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, पहला है कि जलवाष्प की मात्रा ज्ञात करती है, दूसरा द्विआयामी तस्वीरें लेती है, तीसरा वाहनों की गति मापती है, अगला आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो अभी हम जस्ट आप लोग बता गए फ्रेंड्स साइक्लोइलेक्ट्रॉन जो है यही काम करता है कि आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा त्वरित प्रदान करते हैं। जैसे आप लोग सॉन्ग बजाते होंगे मोबाइल में तो हल्का साउंड निकलता है, लेकिन वही सॉन्ग को अगर डीजे में बजाते हैं तो आवाज़ काफ़ी बढ़ जाता है। तो ध्वनि को डीजे क्या कर देता है, मशीन के माध्यम से बढ़ा देता है। उसी प्रकार से साइक्लोइलेक्ट्रॉन ऐसा यंत्र है जो निम्न वोल्टेज को मतलब आवेशित जो रहते ऊर्जा उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रदान कर देता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 32 नंबर सवाल देखेंगे। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की दी हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। सवाल है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों को कहा जाता है। ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, ऑडियोफोन, डिक्टोफोन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, राइट आंसर बताना। तो ये कहा जाता है डिक्टोफोन कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 33 नंबर सवाल है कि झूठ पता लगाने वाला यंत्र, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र कौन है? पायरोमीटर है या पॉलीग्राफ है या फोनोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर बताना है आप लोगों को। चलिए 33 नंबर सवाल का कमेंट करके बताएंगे। तो ये है पॉलीग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ है, ऑप्शन जो होगा बी। सिस्मोग्राफ तो आपको भूकंप के अंदर मापा जाता है। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल क्या पूछा है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, ठीक
ठीक है, अंधा बॉक्स, काला बॉक्स, ऊंचाई मापी यंत्र या गहरा बॉक्स। तो नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। तो उड़ान अभिलेखी तकनीक का नाम जो है फ्रेंड्स ये काला बॉक्स नाम है, याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि उड़ान ऊंचाई भरेगा तो ऊंचाई मापने वाले यंत्र, नहीं फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम जो है काला बॉक्स, ऑप्शन बी। चलिए 35 नंबर सवाल दिया हुआ है, टैकोमीटर यानी वेगमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टैकोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? सिंपल सा सवाल है। तो फ्रेंड्स ये मापा जाता है, घूर्णन गति को मापा जाता है, ठीक है। घूर्णन गति को टैकोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने किया था? राइट्स ब्रदर, गैलीलियो, आर्किमिडीज या न्यूटन? लॉ ऑफ फ्लोटिंग कौन है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसको बताना है। तो ये किया था आर्किमिडीज, किया गया था, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये, ऑप्शन सी। चलिए 37 नंबर सवाल है कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक, की दूरी होती है, कितनी होती है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए बताइए फटाफट सर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष की दूरी जो होती है लगभग 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 38 नंबर सवाल क्या है कि भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया है, मतलब किसने दिया है? क्या न्यूटन ने, गैलीलियो ने, नील बोर ने या आइंस्टीन ने दिया था? कौन दिया फ्रेंड्स? बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये दिया था आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन ने ही दिया है भौतिक के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, नहीं नियम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर पहुंच चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? और ये हर बच्चा बिल्कुल जो भी पढ़ाई करता है गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना अनिवार्य है, तभी आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है और बिल्कुल बताने का प्रयास करें आप लोग। तो ये जो है न्यूटन का दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण नियम कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक है। नहीं खींचेगी तो फिर गड़बड़ा जाएगा, चंद्रमा जैसा हाल हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप भार अपना कम महसूस होता है, गुरुत्वाकर्षण वहाँ कम है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 40 नंबर सवाल, क्या दिया हुआ है कि वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की जो गति होती है, ठीक है, हवा की जो चाल होती है, वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है कि कितना का स्पीड से हवा चल रहा है, ये पूछा गया आपसे। बिल्कुल, तो ये मापा जाता है एनीमोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 41 नंबर सवाल क्या है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया फ्रेंड्स? क्या चंद्रशेखर ने, भाभा ने या हरगोविंद खुराना ने या सीवी रमन ने? ये सब जितने हैं फ्रेंड्स ये सभी भारत के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, महान वैज्ञानिक है भारत के जितने भी हैं इनमें चारों में। तो ब्लैक होल का सिद्धांत जो दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये दिया गया है आपके एस चंद्रशेखर ने दिया, ठीक है, चंद्रशेखर ने, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 42 नंबर सवाल क्या पूछा है कि विद्युत है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय यानी विद्युत धारा, यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखें, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था, यानी खोज किसने किया था विद्युत चुंबकीय का सर्वप्रथम प्रभाव को? क्या आरस्टेड द्वारा किया था, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा या हेनरी के द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये जो किया गया था आरस्टेड के द्वारा किया गया था, विद्युत है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो खोज किया गया था वो आरस्टेड के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल आप लोग ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। एक अश्व शक्ति में होता है, एक अश्व शक्ति में कितना होता है, मतलब एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है फ्रेंड्स? मान जरा बताइए फटाफट से। 43 नंबर सवाल, और ये सबको पता होगा कि 746 वाट होता है, ठीक है, 1 HP। आप लोग जब मोटर पानी वाला खरीदने जाते होंगे, ठीक है, समरसेबल, तो वहाँ पर जरूर पूछता है कि 1 HP, 2 HP, 3 HP, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 HP का जो मान होता है फ्रेंड्स वो होता है 746 वाट, यानी 746 वाट इतना तक कार्य कर सकता है वो 1 HP का मोटर, बहुत पावर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 है, इसके बाद 6 क्वेश्चन और है बचे हुए, देख लेंगे टोटल। बेहद ही खास क्वेश्चन है साइंस का। खगोलीय इकाई और औसतन बराबर होता है, ठीक है, खगोलीय इकाई औसतन बराबर तो मतलब किसके बराबर होता है? पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के
बृहस्पति और सूर्य की दूरी के, या प्लूटो और सूर्य की दूरी के, या पृथ्वी और सूर्य की दूरी के। राइट आंसर बताना है कि खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है, यानी किसकी दूरी के आपस में बराबर होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो खगोलीय इकाई की औसतन जो बराबर होती है, ये पृथ्वी और सूर्य की दूरी के लगभग औसतन बराबर होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल क्या पूछा है कि तड़ित चालक के आविष्कारक कौन है। बेहद ही खास क्वेश्चन है। तड़ित चालक, जब वर्षा होती है ना तो बादल टकरते हैं, देखते हैं बिजली चमकती है, उसी को तड़ित चालक कहेंगे वहाँ पे। तो तड़ित चालक के आविष्कारक कौन होते हैं, कौन है? लॉर्ड लिस्टिनर है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, आइंस्टीन है, ग्राहम बेल है। 45 नंबर सवाल का आंसर फ्रेंड्स ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों को नजर आ गया होगा बी, तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 46 नंबर सवाल क्या है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। वेरी खास क्वेश्चन। कोई चुंबक है, चुंबक की सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति कहाँ पे होती है? क्या मध्य में होता है, चुंबकीय अक्ष पर होता है, सभी जगह समान होती है, या दोनों किनारों पर होते हैं? क्या होगा राइट आंसर? बड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसे सवालों में फ्रेंड्स। चुंबक की सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है वो दोनों किनारों पर होती है। ठीक है, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए 47 नंबर सवाल है कि चुंबकीय क्षेत्र का मापक होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है? ठीक है, वेबर यानी मात्रक होता है, सॉरी मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, ये पूछा गया। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वेबर होता है। ठीक है, अगला सवाल 48 नंबर सवाल का आंसर है क्या होगा? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? अभी तो पढ़ लिए जस्ट फ्रेंड कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो दोनों किनारों पे होती है, लेकिन सबसे कम कहाँ होता है? तो सबसे कम अब समझ सकते हैं कि कहाँ होगा, तो बीच में होगा। ठीक है, यानी मध्य में सबसे कम होता है आकर्षण शक्ति, और दोनों किनारों पे सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है फ्रेंड्स? जरा फटाफट से बताइए 49 नंबर सवाल का आंसर। बिल्कुल, देखिए नैनो है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो है तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। पिको है, पिको तो 10 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे। अगला सवाल है आखिरी सवाल। क्या दिया हुआ है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? और ये ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, तो आज इतना क्वेश्चन रहने देते हैं। वेरी टोटल खास क्वेश्चन थे साइंस का, यहाँ से एग्जाम में देखने को आ सकते हैं फ्रेंड्स। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे भी आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करवाएंगे और हमेशा अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।